तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरकेश प्रजापत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हरकेश स्टडी सेंटर में। तो आज की जो हमारी वीडियो है कक्षा 10 की जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या है उसके बारे में होने वाली है। ठीक है, इस प्रश्नावली का जो एक पॉइंट था वो हमने पहले वीडियो में कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जो प्रश्नावली पहली प्रश्नावली है कक्षा 10 की वास्तविक संख्या 1.2 उसके जो उदाहरण है उनके बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम 1.2 के जो भी उदाहरण है उनको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। लेकिन उससे पहले एक प्रमुख प्रमेय है 1.2। ठीक है, जिसमें एक मान लीजिए m एक अभाज्य संख्या है। यदि m p स्क्वायर को विभाजित करता है तो m p को भी विभाजित करेगी, जहाँ p एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, जैसे देखो 15 का स्क्वायर बटे 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो उसने कहा है कि m क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तो ये p स्क्वायर को विभाजित करता है। यदि m पी स्क्वायर विभाजित करता है मतलब 5 15 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो ठीक है, तो एम पी को भी विभाजित करेगी। मतलब एम पी को विभाजित करे, पी कौन है यहाँ पे 15। ठीक है, तो भाई 5 15 को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो 6 स्क्वायर बटे 2। यदि 6 स्क्वायर को 2 विभाजित कर रहा है तो 6 को भी तो 2 विभाजित करेगा। ठीक है, यही हमारी ये प्रमेय कह रही है। ठीक है, यदि एम पी स्क्वायर को विभाजित करता है, ठीक है, तो एम पी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए पी स्क्वायर हो गया हमारे पास और ये एम हो गया। ठीक है, तो भाई एम पी स्क्वायर विभाजित कर रहा है। ठीक है, यदि एम पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो एम पी को भी तो विभाजित करेगा। ठीक है, इसी प्रकार एम स्क्वायर को एम पी स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो एम पी को भी तो विभाजित करेगा। ठीक है, तो आगे समझ में। ठीक है, तो ये है, ये प्रमेय है, ये 1.1 1.2 सॉरी। ठीक है, इसके बाद हमारे जो प्रमेय 1.3 अंडर रूट 2 एक प्रमेय संख्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रमेय है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, देखो अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले अंडर रूट 2 को एक परिमेय संख्या मानना होगा। ठीक है, परिमेय संख्या मान लेंगे, परिमेय संख्या मानेंगे तो उसको किसके रूप में लिखेंगे, p बटे q के रूप में। ठीक है, फिर उसको हल करते चलेंगे, लास्ट में हम कह देंगे वो जो हमारे पास हल आएगा उसमें वो करेंगे, वो तो हम उसको कर देंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, उपपत्ति उपपत्ति। ठीक है, माना अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमने मान ली है परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अंडर रूट 2 को हम किस में लिखेंगे, अंडर रूट 2 बराबर इसको लिखेंगे हम p बटे q के रूप में, जहाँ q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, p व q कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, पी और क्यू कैसे होगी, सहअभाज्य संख्या होगी, और क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब हमने इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख दिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको क्रॉस गुणा कर देते हैं, क्यू को ऊपर लेके चलेंगे। ठीक है, क्यू बराबर हो जाएगा पी बटे अंडर रूट 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्यू का हो जाएगा क्यू स्क्वायर बराबर पी बटे अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो भाई बाहर 2 ही निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ तक आगे समझ में। अब देखो, चूंकि पी स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है। ठीक है, पूर्णांक है भाई, पी स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है। ठीक है भाई, पी क्या है हमारे पास, सहभाज्य संख्या है भाई, किसी दो का भाग देंगे तो कोई पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, तो पी और क्यों क्या है, पी स्क्वायर बटे 2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, तो क्या होगा, 2 पी को विभाजित करेगा। ठीक है, पी स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है तो पी 2 को विभाजित करेगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, इसके बाद
हम पी हम मान लेंगे पी इसको पी बटे 2 बराबर के वन, जहाँ के वन बराबर क्या है, धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, हमने क्या कर लिया था, इसको p बटे 2 को हमने मान लिया k1। ठीक है, तो p बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2k1, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो समीकरण एक ये रही हमारे पास, तो समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखो भाई, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह कितना रखा हमको 2k1 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, इसके बाद क्यू स्क्वायर हल करेंगे इसको 4k1 स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, देखो इससे दिए कितनी बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्यू स्क्वायर बराबर 2k1। ठीक है, तो k1 और अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2। ठीक है भाई, k1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 2 हो गया। ठीक है, जहाँ यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि क्यू स्क्वायर बटे 2 क्या है, एक पूर्णांक पूर्णांक है। ठीक है, तो 2 क्यू स्क्वायर या क्यू को क्या करेगा, विभाजित विभाजित करेगा। ठीक है भाई, हमने क्या किया भाई, यहाँ से k1 का मान निकाल लिया। ठीक है, k1 क्यू स्क्वायर बटे 2 हो गया। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बटे 2 एक पूर्णांक है और 2 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो हम क्यू बटे 2 बराबर मान लेते हैं k2। ठीक है, k2 क्या हो गया हमारे पास, धन पूर्णांक। ठीक है, तो क्यू बराबर हमारे पास 2k2 ये आ गया। ठीक है, समीकरण नंबर कितनी हो गई, 3। ठीक है, ये समीकरण नंबर 3 हो गई, क्यू बराबर 2k2। ठीक है, तो अब देखो ये हो गई समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से। ठीक है, समीकरण 2 व 3 से देखो ये कहते हैं, p बराबर 2k1 बटे क्यू है ये, और ठीक है, और 2k2। ठीक है, ये आ गया भाई, ये समीकरण 3 तो ये हो गई। ठीक है, और समीकरण 2 ये हो गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखो हमारे पास p व क्यू कैसी थी, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब है जिसके गुणनखंड में एचसीएफ, जिसके गुणनखंड करेंगे तो एचसीएफ कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन हमारे पास देखो यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो ये स्थिति गलत हो गई हमारी, तो ये परिमेय संख्या है। ठीक है, चूंकि p व क्यू सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, लेकिन समीकरण 3 व 2 व 3, ठीक है, 2 व 3 से 2 उभयनिष्ठ है। ठीक है, अतः यह
स्थिति गलत है। मतलब जो हमने माना था कि अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या है, वह कैसी स्थिति हो गई, अब गलत हो गई। अतः हम कहते हैं कि यही अतः विरोधाभास है, यह विरोधाभास स्थिति है, क्योंकि अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये होगा हमारे पास अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमने क्या किया था, अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सबसे पहले अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या, ये हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया कि ये कैसी एक संख्या, अंडर रूट दो एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या तो हम किस रूप में लिखेंगे, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, जहाँ क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, पी व क्यू सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या का मतलब मैंने आपको बता दिया कि जिसका एचसीएफ एक हो। ठीक है, अब देखो हमने जब इसको क्या किया, हमने वज्र गुणा कर दिया। ठीक ठीक है, क्यू को तो हम सामने लिया और अंडर रूट दो को हम नीचे ले गए। ठीक है, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे दो, अंडर रूट दो का स्क्वायर करेंगे तो भाई दो ही निकलेगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर बटे दो एक पूर्णांक है, तो दो पी को विभाजित करेगा। ठीक है, और पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, ये हमने प्रमेय 1.2 में देख लिया। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे हमने क्या किया था, पी बटे दो बराबर हमने केवल मान दिया था। ठीक है, के क्या है, एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो हमने p बराबर यहाँ से निकाल लिया 2k1, ये दे दिया हमने समीकरण नंबर दो। ठीक है, अब समीकरण नंबर दो को दो से मान समीकरण नंबर एक में रखने पर, ठीक, समीकरण नंबर एक ये आ गई हमारे पास। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2k1 का होल स्क्वायर बटे दो। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटा दे तो क्यू स्क्वायर बराबर 4k1 बटे दो। ठीक है, दो से दो कितनी बार गया, दो बार, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 2k1 स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ से k1 का मान निकाल लिया। ठीक है, k1 बराबर क्यू स्क्वायर बटे दो, तो ये हमें पता है क्यू स्क्वायर बटे दो एक क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये दो क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा। ठीक है, अब हमने क्यू बटे दो बराबर ले लिया के टू क्या था, एक धन पूर्णांक, जिस प्रकार हमने के वन लिया था उसी प्रकार हमने क्या ले लिया, क्यू टू ले लिए, ओ के टू ले लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्यू का मान निकाला, क्यू बराबर 2k1। ठीक है, अब देखो समीकरण तीन और समीकरण दो। ठीक है, समीकरण दो व तीन से देखेंगे, देखो भाई p बराबर तो 2k1 है और q बराबर भी हमारे पास 2k2 है। ठीक है, लेकिन हमने p बटे q को कौन सी संख्या माना था, सहभाज्य संख्या, तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होता है, एक होता है। लेकिन हमारे पास इसका जो गुणनखंड किया, तो जब ये आया था इसका, तो इसके पास दो उभयनिष्ठ आ गया। ठीक है, तो इसका एचसीएफ हमारे पास दो गया, तो हमने p व q एक क्या है, एक सहभाज्य संख्या है, लेकिन समीकरण दो व तीन से दो उभयनिष्ठ है, अतः यह स्थिति गलत है। कौन सी स्थिति, कि भाई हमने अंडर रूट दो का क्या माना था, एक परिमेय संख्या माना था, यह स्थिति गलत हो गई, अतः यह स्थिति विरोधाभासी स्थिति है। तो अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो। ठीक, अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। ठीक है, एक उदाहरण ऐसा ही है सेम टू सेम, इसमें से अंडर रूट दो की जगह अंडर रूट तीन है। ठीक है, अब उसको हल करेंगे। तो अब देखते हैं इसका उदाहरण नंबर पाँच। उदाहरण नंबर पाँच है, अंडर रूट तीन एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये ठीक उसी प्रकार होगा जिस प्रकार अंडर रूट दो को हमने सिद्ध किया था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंडर रूट तीन को एक परिमेय संख्या मानेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या मानेंगे, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखो करते हैं सबसे पहले। ठीक है, माना माना अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि अंडर रूट तीन एक परिमेय संख्या है तो इसको क्या करेंगे, अंडर रूट तीन को हम लिखेंगे पी बटे क्यू के रूप में। ठीक है, और जो भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिनको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहां जहां क्यू बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, पी व क्यू कौन सी संख्या है, सह अभाज्य संख्या, और सह अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिनका एचसीएफ हमेशा कितना होता है, एक होता है। ठीक है, अब देखो इनको क्रॉस गुणा कर लो, इसको ऐसे करो, क्यू को इधर ले आओ और पी बटे तीन को इधर लेकर जाओ, अंडर रूट तीन, सॉरी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग
करने पर, ठीक है, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो भाई ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर बटे पी बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको निकालो, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 3, ठीक है। ये आ गई समीकरण नंबर 1, ठीक है। चूंकि पी स्क्वायर बटे 3 क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है। 3 स्क्वायर, पी स्क्वायर बटे 3 एक पूर्णांक है, तो क्या होगा, 3 पी स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा, तो 3 पी को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये होगा यहाँ, तो ठीक है। अब क्या करेंगे हम p बटे 3 बराबर k1 मान लेंगे, ठीक है। तो p बटे 3 बराबर k1, और k1 क्या है यहाँ पर, एक धन पूर्णांक, ठीक है। ये मान लिया हमने एक धन पूर्णांक, ठीक है। तो भाई यहाँ से p की वैल्यू निकालो, p इज इक्वल टू 3k1, ठीक। अब देखो p का मान समीकरण नंबर 1 में रखो, इसको समीकरण नंबर 2 देते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखो भाई, कहाँ समीकरण 1, क्यू स्क्वायर बराबर पी, पी की जगह कितने लिख देंगे, 3k1, ठीक है, का स्क्वायर बटे 3, ठीक है। तो इसको करेंगे तो क्यू स्क्वायर बराबर 9k1 का स्क्वायर बटे 3, ठीक है। 3 से 3 कैसे कटेगा, ठीक है। तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 3k1 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, k1 स्क्वायर बराबर निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर बटे कितना, 3, समीकरण नंबर कितना हो जाएगा, ये 3, ठीक है। सॉरी, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लिया k1 का मान, ठीक है, क्यू स्क्वायर बटे 3। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमें पता है क्यू स्क्वायर बटे 3 क्या है, एक पूर्णांक है, तो 3 क्यू स्क्वायर को विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा, ठीक है। इसी प्रकार यदि 3 क्यू स्क्वायर करेगा तो 3 क्यू को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये होगा, ये तो हमने प्रमेय 10 प्रमेय 1.2 से हमने कर लिया था, 1.1 से, ठीक है, 1.2 से कर लेते, सॉरी, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, क्यू बटे 3 बराबर k2 मान लेंगे, ठीक है, माना आगे हमने, ठीक है। k1 और k2 क्या है हमारे पास, धन पूर्णांक, ठीक है, ये हो गए धन पूर्णांक। यहाँ से क्या करेंगे हम, क्यू का मान निकाल लेंगे, क्यू का मान कितना आ गया हमारे पास, 3k2, समीकरण नंबर हो गया 4, ठीक है। ये तो हो गया समीकरण नंबर 4, और ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, ठीक है, समीकरण 2 और समीकरण 4, ठीक है, इनसे देखेंगे तो देखो भाई p कितना है हमारे पास, 3k1, 3k1, ठीक है, और q कितना है हमारे पास, ठीक है, q कितना है, 3k2, 3k2, ठीक है। अब देखो दोनों के गुणनखंड में हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हमें जो स्थिति ली थी, क्या ली थी कि भाई p व q सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, लेकिन
समीकरण 3 व 4 और 2 व 4, 2 व 4 से, ठीक है, क्या उभयनिष्ठ है दोनों में? 3 उभयनिष्ठ है। अतः यह स्थिति विरोधाभास है, या स्थिति हमने जो भी माना था, ठीक है, हमने क्या माना था कि √3 एक परिमेय संख्या, ये क्या हो गई? गलत साबित हो गई, ठीक है। अतः यह स्थिति विरोधाभास है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गए? √3 अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखो भाई, हमको क्या करना था? √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी थी, ठीक। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करना है? हमें सबसे पहले क्या करना है? जो भी हमें संख्या दी है उसको हमको परिमेय संख्या मानना है, ठीक है। कौन सी संख्या मानना है? परिमेय संख्या, ठीक है भाई। हमने √3 बराबर, इस √3 को हम क्या मान लिया? परिमेय संख्या मान लिया। अगर परिमेय संख्या मान लिया तो परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं? p/q के रूप में, ठीक है। तो √3 बराबर p/q, जहाँ q बराबर 0 नहीं होना चाहिए और p व को सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। सहअभाज्य संख्या जिनका HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने यहाँ से q का मान निकाल लिया, ठीक है। q का मान निकाल p/√3 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया? दोनों तरफ वर्ग कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो q का स्क्वायर बराबर p/√3 का होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बराबर p²/√3 को √2 से बाहर निकालेंगे स्क्वायर से तो 3 आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, ठीक है। हम देखो p²/3 एक पूर्णांक है, ठीक है, ये तो हमें पता ही। यदि 3 p² विभाजित करेगा तो 3 p को भी विभाजित करेगा, ठीक है। ये हमने प्रमेय 1.2 में देख लिया था, ठीक है। तो हमने क्या किया? अब p/3 बराबर मान लिया हमने केवल, ठीक है। केवल हमने क्या है? एक धन पूर्णांक माना, ठीक है, जिससे क्या हमें याद करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। तो यहाँ से p बराबर निकाल लिया हमने, p बराबर हो जाएगा 3k1, ठीक है। अब देखो, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। समीकरण नंबर 2, और देखो समीकरण नंबर 1, यहाँ हम p का मान रख देंगे समीकरण 2 से मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो q² बराबर p की जगह क्या रख दिया हमने? 3k1, ठीक है। 3k1 इसका क्या है? स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, बटे में 3 है ही, ठीक है। इसको हल करेंगे तो q² बराबर 9k1/3, ठीक है। 3 से 3 9 कट गया, कितने बार? 3 बार, ठीक है। तो q² बराबर 3k1 स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। यहाँ से हमने क्या किया? k1 का मान निकाल लिया, ठीक है। तो k1 का मान कितना है हमारे पास? q²/3, ठीक है। समीकरण नंबर 3 हो गई। हमें पता है q²/3 क्या है? पूर्णांक है, और 3 q² विभाजित करेगा तो 3 q को भी विभाजित करेगा ही करेगा, ठीक है। तो q/3 बराबर k2, ये हमने फिर मान लिया। k2 क्या है? एक धन पूर्णांक मान लिया है, ठीक है। यहाँ से q का मान निकालो, q का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3k2, ठीक है। समीकरण नंबर 4। अब देखो समीकरण 2 और 4 को देखो, समीकरण 2 कहाँ है? ये रहा, और समीकरण 4 ये रहा, ठीक है। दोनों को देखेंगे, p बराबर तो हमारे पास 3k1 ये आ गया, ठीक है, और q बराबर 3k2 ये आ गया, ठीक है। अब देखो, हमने p व q को क्या माना था? सहअभाज्य संख्या माना था, ठीक है। ये क्या किया था हमने? इसको माना था, ठीक है। p व q को हमने सहअभाज्य संख्या माना है, ठीक है। तो लेकिन समीकरण 2 व 4 में 3 उभयनिष्ठ है, ठीक है भाई। HCF 1 होता तो हमारे पास क्या होता था? p व q क्या हो जाती? सहअभाज्य संख्या होती, लेकिन हमारे पास 3 क्या आ रहा है? उभयनिष्ठ आ रहा है, मतलब इनका HCF कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो हमारे पास यही स्थिति कैसी होगी? विरोधाभास स्थिति हो गई, ठीक है। मतलब हमारा जो तथ्य था कि √3 एक परिमेय संख्या, वो कैसा हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तो अतः √3 एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या है, ठीक। अब चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर वीडियो पॉज करके आप अपनी नोटबुक में उतार सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण। तो अब इसका नेक्स्ट उदाहरण है अपना 6 नंबर का, वो है दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो चलो इसको हल करते हैं, ठीक है। हल किस प्रकार करेंगे? जो भी हमको संख्या दी है उसको सबसे पहले क्या मानेंगे? परिमेय संख्या मानेंगे, ठीक है। माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये मान लिया हमने, इसको क्या है? एक परिमेय संख्या है, ठीक है। यदि परिमेय संख्या है तो हम किस में लिखेंगे? p/q के रूप में,
5 माइनस अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू। ठीक है, जहाँ क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। पी व क्यू कौन सी संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या। ठीक है भाई, माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या तो हम इसको क्या कर लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और पी व क्यू कैसी संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। देखो, जो अंडर रूट संख्या है उसको तो उधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ। ठीक है, तो 5 माइनस पी बटे क्यू बराबर हो जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, समीकरण नंबर 1। चलो सॉरी, इसको नहीं अगले को दे देते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, तो 5 क्यू, इसका एलसीएम ले लेंगे, पी बटे क्यू बराबर अंडर रूट 3। समीकरण नंबर 1 ये हो गया। ठीक है, हमने क्या किया था, इसका एलसीएम ले लिया था, तो 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, समीकरण नंबर 1। ठीक है, चूंकि पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक के होंगे। ठीक है, इसलिए 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू ये क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 क्यू माइनस क्यू पी बटे क्यू ये कैसे विधन क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और अंडर रूट 3 को तो हमने सिद्ध कर ही दिया था। ठीक है, ये क्या संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो 5 क्यू माइनस पी बटे अंडर रूट बटे क्यू, तो अंडर रूट 3 ये परिमेय संख्या है, जो कि एक गलत बात है। यह है परिमेय संख्या है, जो कि गलत है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, हमने मान। ठीक है, तो ये अंडर रूट 3 को तो हमने पहले ही सिद्ध कर दिया था, ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यदि हम इसको परिमेय संख्या माने, ठीक है, तो ये क्या है, गलत बात है। ठीक है, मतलब हमारा जो तथ्य है वो है गलत है। अतः यह स्थिति विरोधाभास है। अतः कितना, 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखो, हमने क्या किया भाई, पहले तो 5 माइनस अंडर रूट 3 को एक परिमेय संख्या मान लिया। ठीक है, यदि परिमेय संख्या है तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ क्यू बराबर 0 होना चाहिए, पी व क्यू एक सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, 5 जो भी अंडर रूट संख्या थी उसको तो एक साइड ले गए। ठीक है, और बाकी जो संख्या है उसको एक साइड ले लिया। ठीक है, तो 5 माइनस पी बटे क्यू बराबर अंडर रूट 3। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्यू को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया क्यू का। ठीक है, तो 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू बराबर अंडर रूट 3, समीकरण नंबर 1। अब देखो, पी व क्यू क्या है, एक पूर्णांक है। ठीक है, और 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये जब पूर्णांक दिए के परिमेय संख्या आ जाएंगी। ठीक है, तो 5 क्यू माइनस पी बटे क्यू बराबर अंडर रूट 3 यह परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है। और जबकि हमने अंडर रूट 3 को तो हमने पहले ही सिद्ध कर चुके हैं, हम अंडर रूट 3 को भाई ये तो परिमेय संख्या नहीं है, ये तो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अतः ये स्थिति विरोधाभास है। अतः 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट उदाहरण की। तो अब हमारा 7वां उदाहरण है। ठीक है, वह है दर्शाइए कि 3 अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अभी देख रहे हमने बहुत सारे सवाल कर लिए। ठीक है, उसी प्रकार इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दी है उसको परिमेय के रूप में मानेंगे। ठीक है, यदि परिमेय के रूप में मानेंगे तो क्या लिखेंगे, पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे, और पी बटे क्यू के रूप में लिखेंगे तो बाद में जो भी हो हमारे पास हल आएगा उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो, माना 3 अंडर रूट 2 एक
परिमेय संख्या है। ठीक है, यदि 3√2 एक परिमेय संख्या है तो इसको हम किसके रूप में लिखेंगे, पी बटे क्यू के रूप में। ठीक है, तो 3√2 बराबर हो जाएगा पी बटे क्यू। ठीक है, जहां क्यू बराबर नहीं होना चाहिए क्या, 0, पी व क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्या। ठीक है, तो करो आगे, √2 को यहीं रहने दो और पी बटे 3 क्यू, समीकरण नंबर 1। ठीक है, पी बटे 3 क्यू क्या है, एक पूर्णांक है या परिमेय संख्या। ठीक है, पूर्णांक है या परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और पी व क्यू भी क्या है, पूर्णांक है। पी व क्यू क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, पी व, लेकिन समीकरण नंबर 1 देख, समीकरण नंबर 1 से क्या है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, √2 बराबर पी बटे 3 क्यू, ये क्या है, ये परिमेय संख्या है। ठीक है, मतलब सॉरी ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अतः पी बटे 3 क्यू कैसी है, ये एक परिमेय संख्या है। ठीक है, वो ऊपर भी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, आप ऊपर लिख देना संख्या है। अतः यह स्थिति विरोधाभास है। अतः यह स्थिति विरोधाभास है कि क्या, कि √3 √2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, स्थिति है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि कैसा है, गलत है। ठीक है, अतः 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, जो भी संख्या में दिए थे उसको सबसे पहले हमने क्या माना था, एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 3√2 अगर परिमेय संख्या है तो इसको किसमें लिखेंगे हम, पी बटे क्यू के रूप में। क्यू बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0, और पी व क्यू कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो 3 को इधर ले गए, √2 को इधर एक साइड कर दिया, पी बटे 3 क्यों हो जाएगा, वही समीकरण। ठीक है, पी बटे 3 क्यों क्या है, पूर्णांक या परिमेय संख्या है, और पी व क्यों क्या है, ये भी पूर्णांक है। समीकरण 1 से देखेंगे तो √3 बटे पी बटे क्यों, पी बटे 3 क्यों परिमेय संख्या, ये मैंने यहाँ पे यहाँ पे, आप यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, अतः ये स्थिति विरोधाभास है। कौन सी स्थिति की, 3√2 एक परिमेय संख्या है, जो कि क्या है, गलत है। अतः 3√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहीं पर हमारी जो ये प्रश्नावली थी 1.2 वास्तविक संख्या, उसके उदाहरण कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपको कोई भी पार्ट समझ नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।